हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो आपका आज का यानी कि 29 जून को जो आपका पेपर हुआ है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ये आपका जनरल स्टडीज का पेपर है आपका। ठीक है, तो इसको मैं 3 पार्ट में सोल्यूशन इसका अपलोड करूंगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, देन पार्ट 2 में 50, देन पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन। अभी इस समय 3:27 यानी कि 3:30 हो रहे हैं। इस समय भी आपका जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो इस समय सीसैट का पेपर दे रहे होंगे, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, यानी कि सेकंड पेपर का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट हमारे एक स्टूडेंट ने हमको ये पेपर फॉरवर्ड किया और हमने अभी तक जो है 50 क्वेश्चंस को देखा है और उसी का हम लोग जो है सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और लेकिन जब इसकी यूकेपीएससी ऑफिशियली आंसर की करेगा तो उससे भी आप लोग जो है एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार अपने आंसर्स को एक बार उसके साथ मिलाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है ये आपका पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है, आपका सेंसस पर बेस्ड है 2011 के। और मैं पहले से कहता आ रहा था कि सेंसस से लगभग आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं सेंसस को लेकर। तो इस बार यानी कि उत्तराखंड पीसीएस ने अपने पेपर में एक कह सकते हो कि ड्रामेटिक तौर से चेंज किया है पेपर को और थोड़ा टफ बनाया है। यानी कि उसने पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसके लिए स्पेशली आपको तैयारी करनी पड़ी जीएस की। ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रुप सी की या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े आराम से ये वाला पेपर भी दे लेंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो आपके दे रखे हैं। जैसे कि इसका जो आंसर है वो आपका सी आंसर है। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट की रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड जो है वो 963 है, बिल्कुल सही है। और द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड जो है वो 189 है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका सेकंड है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज एट द 3rd प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर जो 1 का बन रहा है वो आपका सी बन रहा है। दूसरा जो है आपका अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 24-25 व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट of gross state domestic product at constant prices of उत्तराखंड 24-25। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है क्या 6.61%। ठीक है, जो भी आप बच्चे भी बाद में शाम को ये वीडियो देखेंगे, अगर आपने सी आंसर टिक किया है तो वो है, इसमें कंफ्यूजिंग डाल दिया था 6.31 के बीच में और 6.61 के बीच में, उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। इससे एक और चीज आपको समझ में आएगी कि आने वाले उत्तराखंड पीसीएस के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके अब होंगे, चाहे वो इस साल आरओ के हो या अगले साल फिर से आपका लोअर और अपर पीसीएस का हो, आपको जो डेटा है वो बहुत अच्छी तरीके से मगअप करना है, क्योंकि पास के ही वो आपको देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल सिचुएटेड। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका है रानी बाग। ठीक है, जानबूझ के देखिए उन्होंने रानीपुर भी नाम दे रखा है, यानी कि फिर से कंफ्यूज करने की एस्पिरेंट को कोशिश की जा रही है बाय द एग्जाम, जो कि किया जाता है कि भाई आप कितनी अच्छी तरीके से मगअप करते हैं। द क्राफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पे देखो वर्ड क्या यूज किया है, क्राफ्ट प्रोडक्ट यूज किया गया है कि ऑफ द उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम, इनमें से कौन सा ब्रांड नेम है, क्राफ्ट प्रोडक्ट का पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखो यहां पे फिर से स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए भाई आपका क्या दे रखा है, देखिए एक नाम आपका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ, एक नाम आपका क्या दे रखा है, हिमबंत, और एक आपका हिमाद्री, जो कि हिमाद्री सही आंसर है। ठीक है, तो इसका यानी कि 4 का क्या हो गया, आपका डी हो गया। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय उत्तराखंड 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, और जैसे कि इसमें आपके केरला और उत्तराखंड को साथ में रखा गया था। देखिए इसका जो आंसर है आपका वो है, जो स्कोर ऑब्टेन हुआ है आपका 38.75। ठीक है, तो इसी से देखो मिलता जुलता आपका 37.5 दे रखा है, जानबूझ के कि आप इसमें कंफ्यूज हो। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें स्कोर क्या है, फिर से कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के आपके फिगर्स ऐसी दी गई कि आपने अगर रटाफिकेशन नहीं किया है तो आप फंसेंगे। आंसर इसका जो है वो 79 है, और देखिए सब में जानबूझ के 9 दे रखा है कि आप एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो। फिर 7th है, व्हाट इज द
बोलियन एक्सप्रेशन फॉर अ NAND गेट, ठीक है, ये असल में फिजिक्स का दे रखा है और इसमें करंट पास का आपका दे रखा है, ठीक है। इसके आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हम लोग को भी लग रहे हैं, एक बी भी इसका आंसर हम लोग को लग रहा है और एक आपका डी भी लग रहा है, तो इसको अभी आप लोग इरेडिकेट करेंगे, अभी इसका थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है, तो हम लोग हमेशा किस में करते हैं, हर्ट्ज में आपका जो स्पीड है वो प्रोसेस करते हैं। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, ईमेल आपको पता करना है, तो देखो इसका भी बहुत कम लोगों को पता होगा स्टूडेंट को, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल यूज नहीं किया होगा। अधिकतर मैं देख रहा हूं बच्चे इसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके आ रहे हैं, जबकि ये सारा प्रोग्राम आपको ईमेल का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है इसके थ्रू ईमेल को भेजना या रिसीव करना बहुत रेयर होता है, हम लोग करते हैं, हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं, जीमेल का यूज करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसको बताना। व्हाट डज एक्रोनिम पास स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग को ज्यादा इस बार जोर दिया गया है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ठीक है, यानी कि ए आंसर है। ये भी बहुत कम सुनने में आता है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल ये भी अच्छा खासा दे रखा है। उसके बाद बल्क मॉड्यूल फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, फिर से आपका ये इंफिनिटी है क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जल्दी कहीं बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता है, ये क्वेश्चन कह सकते हो कि अलग से छाट के बनाए गए, और इसका परसेंटेज होना भी बहुत कम, मतलब बहुत कम होंगे बच्चे जो इसको सही कर पा रहे होंगे। Which 5-year plan was focused on inclusive growth, तो भाई 5-year प्लान है आपके, आपको पता ही है कि अभी बंद है आपके, लेकिन उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला पूछा है ये भी एक रट्टाफिकेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का सारा खेल था, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 ईयर से वो पूछे जाते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो किस 5-year प्लान में थे। मैंने देखा ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी निकालना बड़ा मुश्किल था, तो इसका आंसर वैसे अगर है तो वो आपका क्या है, 11th 5-year प्लान, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी क्या है कि अभी तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते समय पेपर सॉर्ट आउट करने का बिल्कुल अलग बात होती है, यहाँ घर में बैठ के बुक्स का सहारा लेकर उसको सॉर्ट आउट करना अलग बात होती है, ठीक है। तो इसलिए पेपर का लेवल ये वाला पिछले जो पीसीएस का लेवल था उससे हाई ग्रेड अपग्रेड मैं बता रहा हूं किया गया है, ठीक है। अभी जब शाम तक बाकी बच्चों के भी आंसर आएंगे पता चलेगा कि क्या मेरिट जाएगी, अभी कट ऑफ बताना भी बेकार है, लेकिन अभी फर्स्ट में हम लोग थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, तो आपका ये कहाँ हो गया, गोपेश्वर में आपका हो गया। एज पर उत्तराखंड बजट, ठीक है, चारधाम के लिए कितना मनी जो है एलोकेट किया गया है, तो आपका 10 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किया गया। ये ऐसा क्वेश्चन था जो अक्सर आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें आपका आता है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप कोई बुक उठा के पढ़ रहे हो, चाहे वो BS नेगी हो, चाहे वो आपकी परीक्षा वाणी हो, ये क्वेश्चन रट्टाफिकेशन वाले हैं, टफ हैं लेकिन रट्टाफिकेशन वाले हैं, और जिसने रट्टाफिकेशन किया होगा सही करके आ रहा होगा। उसके बाद मॉडरेट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है D2O हैवी वाटर आपका हो गया। ताजमहल का जो है वो आपका क्या हो गया, एसिड रेन वाला हो गया। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन आपका डॉप्सन यूनिट में हो गया, ठीक है। द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट टू बी यूज्ड एज फूड इज कॉल्ड, तो वो क्या होते हैं आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि हम इनको आप क्या क्या कह सकते हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। इंट्रैक्शन बताया गया है, वन ऑर्गेनिज्म इन बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक। कम्युनिज्म होगा, सिम्बायोसिस में दोनों बेनिफिट लेते हैं, पैरासाइट में एक दूसरे का फायदा उठाता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है, कम्युनिज्म आपका है। उसके बाद 20 का अगर देखें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, सी है। यहाँ पे आपको मस्ट डियर, ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका दे रखा है। फिर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन लगातार पूछते जा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन आपका 21वां जो है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का मिला जुला रूप है, बिल्कुल सही आंसर है, ए है। बायोमैग्निफिकेशन जो है, इसमें अगर आपको एक भी पता होगा, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, हम जानते हैं वहां पे क्या होती है, ओजोन होती है, O3 आपकी होती है, तो एक भी अगर आपको पता होगा तो आप बाकी अगर बायोमैग्निफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिल्ट अप एक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो बड़े आराम से इसको कर लेंगे। उसके बाद
आपका 22 क्वेश्चन फिर से आपकी क्लास 10th 11 की फिजिक्स से पूछा गया है। इसका जो आंसर आपका है 22 का वो है आपका ए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, 23 को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। विच मिल्क इज कन्वर्ट इनटू द सोरोटोसिन ड्यू टू लैक्टिक एसिड जो है आपका उसके अंदर हो जाता है। उसके बाद आपका पेनिसिलिन जो है सीधा साधा क्वेश्चन है आपका पेनिसिलिन वाला, ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका हो गया। ठीक है, सी आंसर आपका हो गया। उसके बाद करेक्ट हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है इसका आंसर आपका ए आंसर इसका हो गया। थोड़ा मार्कर क्या हो गया, इसका ए आंसर आपका हो गया। एक मिनट। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द की फोकस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 2025, ये आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर। इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। उसके बाद विच प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू डेवलप बॉर्डर विलेजेस, तो वाइब्रेंट विलेज जो है वो शुरू किया गया है। उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण पखवाड़ा, तो इसका आंसर है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन। इसके बाद ये थोड़ा सा इन्होंने फंसा दिया, तो इसका आंसर पोयम 4 है। ठीक है, तो पोयम 6 और 4 में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया जानबूझ के। उसके बाद कितने आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो आपके क्या किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं आपके, तो इसका आंसर जो है वो 26 है आपका। उसके बाद आपका की ऑफ विकसित भारत यात्रा इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, तो इसका सी आंसर बन रहा है वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम्स, लेकिन इसमें भी मैं बता रहा हूं डाउट है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, क्या कारण है इनमें से कि बायोडाइवर्सिटी लॉस आपकी हो रही है। पहला क्या लिखा हुआ है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, बिल्कुल सही है। ह्यूमन एक्टिविटी लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सीधा 1 and 2 आपका बन रहा है। ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू कार्सिनोजेनिक नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, तो जैसे प्लास्टिक हो गई या फ्यूम्स आपकी हो गई या फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कार्सिनोजेन आपके होते हैं। विच पेयर इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच, ये क्वेश्चन जो बच्चों मुझे लगता है कि नॉर्मली बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बॉटनी आपने थोड़ा सा बेसिक लेवल में बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ी हो तब होगा। क्या इसका जो आंसर है आपका कौन सा गलत है, तो वो आपका क्या है, प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल जो है आपका वो क्या बनता है, शूट आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका अगला आपका है 36 क्वेश्चन कि सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वन द ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल, तो इसका है जैस्मीन एआल आपका दे रखा है। उसके बाद 37 का आपका है कि ब्रिक्स का कौन सा मेंबर नहीं, तो भाई इंडोनेशिया मेंबर नहीं है, तो सी आंसर बनेगा। उसके बाद इन जनवरी यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स, तो इसका 500 आपका मिलियन डॉलर है, ये सब न्यूज में दे रखा था। डिजी लॉकर देखो फिर से बहुत आ रहा है आपका। सर्विस क्या है, प्रोवाइड आपकी क्या है, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट, और डिजी लॉकर में आपके 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट डोमिसाइल सब कुछ होने लगा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिजाइन 25 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंटिफिक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट जेनेटिक मेकअप, ये फिर से सवाल थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है। वैसे इसका आंसर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी बनता है, लेकिन इनडायरेक्टली बनता है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इस चीज को क्या कहा जाता है, जो ये बात लिखी गई है कि क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन द पेशेंट जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप मतलब डीएनए करके, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो आपका बनना चाहिए फार्मोजीनोमिक्स। ठीक है, फार्मोजीनोमिक्स। अब देखते हैं कि आपका लोकसभा में इसका आंसर क्या रखता है। उसके बाद 42 क्वेश्चन जो है ये आपका पूरा अखबार से ले रखा है, किसी नोटबुक में इसका नहीं मिल रहा है, तो इसका जो आंसर है 42 का बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर इसका बन रहा है। उसके बाद 43 की अगर हम लोग बात करें तो 43 भी न्यूज़पेपर से लिया गया है, इसका आंसर है आपका क्या, बी। इसमें साइकिलिंग जो की गई थी, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट आपको बताना था, तो जो साइकिलिंग की गई थी वो आपकी 110 किलोमीटर की गई थी, ना कि 210 किलोमीटर की। एक क्वेश्चन बड़ा अजीब है वैसे देखा जाए तो, इतना माइन्यूट लेवल का क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं कि पीछे से पूछा जाता है। सिविल सर्विस में मान सकते हैं, पर उसमें भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। मतलब अजीब का सेंस पूछने का तरीका जो है कि 110 की जगह 210 किलोमीटर लिख दिया और बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी, ये मुझे लगता है कि सबका सही होगा, होप है, अखबारों में बड़ा बड़ा है भी था।
इंटरनेट समिट जो मोदी साहब ने अटेंड किया बैंकॉक में, वो आपका क्या क्या था, बिम्स्टिक समिट को अटेंड किया था। उसके बाद आपका हिस्टोरिकल साइट इन जमाइका फेस थ्रेट फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस, तो ये है आपका पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग अगर आगे चलें, एक मिनट, तो 47 विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली आपको बताना है कौन सा मैच हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इनकरेक्टली इन चारों में से कौन सा मैच है, तो इसका जो आंसर है वो आपका इंडो हिमालयन एक्सपो है। ये आपका हमारे हरिद्वार में आपका हुआ था। उसके बाद आफ्टर सक्सेस ऑफ नेशनल गेम्स, ये पूछा गया है कि इंडिया कब ये बिड करेगा ओलंपिक कराने के लिए, तो 2036 इसका आंसर देखा है। देखिए कंफ्यूज करने के 26 दे रखा था। उसके बाद द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय पुष्पेत पंजी, अ नोटेड ऑथर ऑफ उत्तराखंड। तो इन्होंने हिमालय का बर्फ जो है किताब नहीं लिखी है, ये किताब लिखी गई है धर्मवीर के द्वारा। ठीक है, श्री धर्मवीर जो है उन्होंने ये किताब लिखी है। और 50वां और आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट 1 का देख लेते हैं, वो है वेयर वॉज क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 38 नेशनल गेम्स हेल्ड। देखो स्टार्टिंग सेरेमनी हमारे देहरादून में हुई थी, क्लोजिंग जो है वो आपके बाकायदा, और स्टार्टिंग में हमारे नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था इधर देहरादून में, हमारे रायपुर में राजीव गांधी आपका वो है स्टेडियम वहां पर, और ये आपका हुआ था कहाँ पे, हल्द्वानी में आपका हुआ था। और श्री आपके अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ पर आए, तो इसका आंसर बिल्कुल बी सही है। ठीक है, तो अब तक का जो 50 क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल जो कैंडिडेट है, अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर इसमें क्या लेके चल रहा है अपना 30+ का स्कोर लेके चल रहा है, तो बहुत का स्कोर लेके चल रहा है। लड़कियों में अगर हम लेके चलें 25+ का स्कोर चल रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका चल रहा है। ठीक है, अब तक के। तो अगला पार्ट 2 जो है मैं जल्द लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें फिर से हम 100 क्वेश्चन तक बात करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में 150 क्वेश्चन तक बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बात यही करूंगा कि इस बार का अपर पीसीएस उत्तराखंड का पेपर जो है वो पिछले साल से ज्यादा टफ, ज्यादा एनालिटिकल और ज्यादा प्यूरिफाई करके दे रखा है। यानी कि यूकेपीएससी ने साफ साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई अब आप एक एक्स जो है अगर ग्रुप सी की तैयारी हमारे यहाँ कर रहा है, यानी कि यूके ट्रिपल एससी की और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, और अगर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो एक ही जनरल स्टडीज के पढ़ने के तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको ग्रुप सी का अलग तरीका रखना पड़ेगा, लोअर पीसीएस का अलग तरीका रखना पड़ेगा पढ़ने का, और अपर पीसीएस का बिल्कुल सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के एग्जाम के बराबर रखना पड़ेगा।